नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। लातेहार से ये बड़ी खबर मिल रही है। आगजनी और गोलीबारी का खुलासा हुआ है। देखिए, राहुल सिंह गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। 2 पिस्टल और 6 कारतूस की बरामदगी हुई है। टोरी रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी का आरोप है। आगजनी और गोलीबारी का खुलासा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको ये बताते चलें, 6 गुर्गे जो हैं राहुल सिंह गैंग के, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। टोरी रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी का यह आरोप लग रहा है। टोरी रेलवे साइडिंग पर एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें वहां पर सुरक्षा के लिए बने कंपार्टमेंट, जिसमें टोरी साइडिंग के कर्मी कार्यरत थे, वहां पर उस कंटेनर पे एक फायरिंग की गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी राहुल सिंह गिरोह के द्वारा लिया गया था। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ लातेहार, थाना प्रभारी चंदवा और सरकारी पदाधिकारी के नेतृत्व में इस घटना का उद्भेदन किया गया। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां पर साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर इलाके के चितरपुर गांव से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इम्तियाज अंसारी, आशिक अंसारी, वाजिद अली और अजहर अंसारी गांव के एक टूटे मकान से साइबर ठगी का नेटवर्क चलाते थे। इनके पास से 12 मोबाइल, 16 फर्जी सिम कार्ड, एक चेकबुक और एक बाइक बरामद हुई है। लोगों को ठगने के लिए ये बैंकिंग ऐप बंद करने की बात कहकर के उनकी निजी जानकारी जुटाते थे और फिर अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। साइबर अपराध की दुनिया में ये नया गैंग था जो कि एकदम नए तरीके से ठगी कर रहा था। पुलिस साइबर ठगों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। योनो ऐप का एपीके जो है वो संबंधित व्यक्ति से बात करके व्हाट्सएप पर ये एपीके भेजता है और उसको अलाउ करने के लिए कहता है। जैसे ही अलाउ करते हैं तो व्यक्ति का जो है वो उसकी सारा स्क्रीनिंग जो है वो साइबर क्रिमिनल के पास में पहुंच जाता है और उसके आलोक में फिर इसके पूरे बैंक के खाते जो है वो खाली हो जाते हैं। अजहर अंसारी मास्टरमाइंड है और इसके साथ में 3 जो लड़के हैं वह यहाँ नारायणपुर के हैं और एक शारठ का है। और अब बात मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की हम लोग करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के बाद अब फर्जी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का जो मामला है वो सामने आया है। गालूडीह थाने में 172 मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिले में जिस गांव में एक भी मुस्लिम महिला नहीं है, उस गांव के पते पर बिहार और बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ पहुंचाया गया है। मामला सामने आने के बाद महिलाएं हैरान हैं। महिलाओं का यह कहना है कि दूर दूर तक यहां पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव के नाम पर पैसे जो हैं अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। लोग का मैया योजना नहीं मिल रहा है। हम लोग का एड्रेस में दूसरा मुस्लिम मिल रहा है। वो लोग तो गलत है। हाँ, गलत है। क्या होना चाहिए? वो लोग का कार्रवाई होना चाहिए। हिंदोल जोड़ी पंचायत में मुस्लिम घर है ही नहीं है। जब वहाँ बैठक हुआ था तो मुस्लिम घर लगभग 200 बोल रहा था कि 200 घर मुस्लिम हिंदोल जोड़ी पंचायत में है। तो हम लोग का तो 40 साल हो गया, मतलब ये मुस्लिम घर है ही नहीं है। कहाँ मतलब टाटा तक गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं मिला। वहाँ जाके पता चला कि नहीं, ये सब बंद होने वाला है। लेकिन बाद में ये तो पैसा छोड़ ही रहा है। और नहीं तो बंद नहीं होगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दे रहा है तो सबको देना चाहिए ना। ऐसा किसी के अकाउंट में आ रहा है, किसी को ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसे क्या चुन चुन के दिया जा रहा है। तो हम लोग को नहीं पता। हमारे गांव में तो मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू ही है। लेकिन दूसरे जगह का कोई अगर यही एड्रेस कर ले रहा है तो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग का गांव में तो मुस्लिम नहीं है, तो लेकिन ये हम लोग का गांव का आधा महिलाओं को नहीं मिला है। लगता है वो लोगों का खाते में जा रहा है। ये गलत हो रहा है। हाँ, ये गलत हो रहा है। सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पे मतलब कुछ जन को मिल रही है, कुछ जन को नहीं मिल रही है। और जी नहीं है। या हम लोग का जो मैया से जना मिल रहा है तो हम लोग को ही मिलना चाहिए और तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मुस्लिम को गलत है जी। हम लोग का जो हक है वो दूसरा कोई ले रहा है, ये तो गलत बात है ना। जांच में सामने आया कि बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की 172 महिलाओं को झारखंड के मैया सम्मान योजना का फर्जी तरीके से लाभ मिला। किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की 40 और उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की 132 महिलाएं इसमें शामिल हैं।
अगस्त 2024 में योजना लागू होने के बाद इन महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन में कोई दस्तावेज नहीं लगाए गए थे, फिर भी इन्हें योजना का लाभ मिल गया। भौतिक सत्यापन में देखिए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अंदलजोड़ी पंचायत के अंतर्गत एक तो छोलागोड़ा गांव है। छोलागोड़ा गांव से 172 जो मुस्लिम परिवार का नाम से आया हुआ है कि स्वीकृति हुआ है। तो मेरा पास भी बहुत आदमी आया था, लेकिन हम तो बोले कि देखिए यहाँ तो मुस्लिम परिवार तो है नहीं, लेकिन कहाँ से आ गया अभी तो हमको पता नहीं है, जानकारी भी नहीं। किस तरह से वो दर्ज हुआ है ये पता नहीं चल पाया। तो इसलिए जैसे संज्ञान में आया मामला तो किसी साहब का आदेश पर अभी उसको बात कर लेगा दर्ज किया। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी तरीके से मैया योजना के नाम पर बिहार और बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और अभी मैं मौजूद हूं ग्वालूडी थाना क्षेत्र के एलतपुरी पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि छोटा छोला गांव जो है वहां समेत कई गांवों की महिलाओं को जो है वो मैया योजना का सम्मान नहीं मिल रहा है। और इन महिलाएं भी अब इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित है। देखिए तमाम गांव की महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है और सभी के महिलाओं का कहना है कि हमें मैया योजना का सम्मान नहीं मिल रहा है, मगर हमारे गांव की पते पर दूसरी मुस्लिम महिलाओं को जो है वो सम्मान मिल रहा है, जिससे ये भी काफ़ी चिंतित है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस मामले को लेकर अब FIR दर्ज कर लिया गया है और मामले की अब जाँच भी की जा रही है। मगर अब देखना ये है कि इन महिलाओं का हक अगर दूसरी महिलाओं को मिल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि लगातार ये महिलाएं मैया योजना सरकार की योजनाओं को अपने लिए अपने परिवार के लिए लेना चाहती थी, मगर अब इन्हीं के गांव के पते पर दूसरी महिलाओं को इसका योजना का लाभ मिल रहा है। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, लापरवाही किसकी हुई है? अब देखना यह है कि प्रशासन इन महिलाओं का जो हक है इनको कब तक दिलाती है और जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पर सारंडा जंगल में इलाज के दौरान जिस हाथी की मौत हो गई थी, आज उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जराईकेला वन विभाग कार्यालय परिसर हाथी का यहां पर पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आईडी विस्फोट से घायल होने की जानकारी सामने आई है। मृत हाथी के पैर के नीचे की हड्डियों में मल्टी फ्रैक्चर और मांस जलने के निशान मिले हैं। सारंडा जंगल में तिरलपोसी में कल इलाज के दौरान घायल हाथी की मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते जिस हाथी की मौत हुई थी उसके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर की ही हड्डी जलने की बात सामने आई थी, जिससे कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि हाथी जो है वो आईडी विस्फोट से ही घायल हुआ था। टूला और फीमर जो बड़े बड़े 3 हड्डियां पैर जिस पर वजन रहता है, वो तीनों में मल्टीपल फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर क्या किसकी वजह? कोई मतलब इम्पैक्ट, बहुत जोरदार इम्पैक्ट के कारण ही ऐसा हो सकता है। और साथ ही एक चीज और मिला, जो नीचे वाली उंगली का पोर्शन है वहाँ पे जला हुआ मार्क है। जला हुआ मार्क? हाँ, जला हुआ हल्का मार्क है, चार्ड पोर्शन है वहाँ पे। तो क्या वो इशारा करता है कि आईडी हो सकता है? मतलब उससे कनेक्टेड ही कुछ हो सकता है, क्योंकि नहीं तो क्योंकि वो जलेगा नहीं और इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके बॉडीगार्ड पर मारपीट और लूटपाट का आरोप लगा है। CCL कर्मी कैलाश महतो ने नवाडीह थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि विधायक ने इन आरोपों को निराधार और विरोधियों की साजिश बताया है। आरोप लगाने वाले कैलाश महतो बेरमू प्रखंड प्रमुख और बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गिरिजा देवी के देवर हैं। विधायक के बॉडीगार्ड ने भी नवाडीह थाने में मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्ष की शिकायत की पुलिस अब जांच कर रही है। जयराम महतो खुद निकला अपने खुद समय, उसके बाद बोलता है कि तुम बहुत बोल रहे हो। तो बोले नहीं माननीय विधायक जी, ऐसा बात नहीं है, हम लोग गाड़ी खराब है ना, आप मदद कीजिए, चाहे हम लोग अपने कर लेंगे। बोले नहीं तुम बहुत बोल रहे हो। तो उसी बीच में एक झाप जो है जयराम महतो खुद हमको लेफ्ट साइड में मारा कस के। उसके बाद जब मारा तो हम जो है उसके बाद उसके जितने बॉडीगार्ड लोग हैं और उसके समर्थक लोग हम पर सब टूट पड़ा। हम जान बचाने, केवल हमको लगा कि इन लोग हमको जान मार देगा जयराम महतो और उसका बॉडीगार्ड लोग। प्रबल हैं, मेरे विरोधी भी काफी प्रबल हैं, वो इस कार्यक्रम के बाद भी खोज निकाल लेंगे। अगर आप अपना लहू भी बहा देंगे किसी भलाई के काम के लिए, तो उसमें वो अपना खोज निकाल लेंगे। इसलिए विरोधियों की परवाह नहीं करना, हमें जनमानस की सेवा करनी।
गिरिडीह के गदर पावर ग्रिड को चालू करने की मांग को लेकर सीपीआई-एमएल के पूर्व विधायक राजकुमार यादव धरना पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि 139 करोड़ की लागत से 2 साल पहले पावर ग्रिड बना था, लेकिन उसके बाद भी इसका उद्घाटन अब तक नहीं हुआ। रखरखाव के अभाव में इलेक्ट्रिक उपकरण और भवन जो है वह बर्बाद हो रहे हैं। माले के पूर्व विधायक ने बताया कि इस ग्रिड के चालू हो जाने से 3 लाख की आबादी को बिजली मिलेगी। अगर 13 धरना के बाद में बात अगर नहीं बनी तो वो आगे भूख हड़ताल और चक्का जाम भी करेंगे। लोग पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के तहत ही कल 10 जुलाई 2025 से निश्चितकालीन डेरा डालो महाधरना शुरू किए हुए हैं और जब तक 18 किलोमीटर एनओसी का एनओसी नहीं दिया जाएगा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काम चालू नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग डेरा डालो निश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। और कल से हम लोग भूख हड़ताल भी शुरू करने जा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ददई दुबे का कल देर रात दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। आज उनके पार्थिव शरीर को रांची में कांग्रेस कार्यालय लाया गया, जहां पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा है कि ददई दुबे एक ऐसे नेता थे जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो मजदूरों की आवाज थे। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरे टिकट दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मेरे पिताजी के साथ तो लगातार एक साथ एक घर में रहते थे हम लोग, मतलब बेटा से भी ज़्यादा मुझे मानते थे। और जब ये घटना कल मालूम चला कि वो नहीं रहे तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी खबर मुझे मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे हिसाब से जिस मजबूती से और बिना पक्षपात के वो लोगों की आवाज बन करके और जिस ताकत से उनकी आवाज को उठाते थे, समाधान दिलाने का उनका लगातार प्रयास रहता रहा है। मुझे लगता है कि वैसे सशक्त नेता की क्षतिपूर्ति आसानी से नहीं हो पाएगी। खबर गुमला से, जहां पर सिसई प्रखंड के राजकीय कृत मध्य उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोड़दाग में बच्चे जान जोखिम में डाल करके पढ़ रहे हैं। और इस स्कूल के देखिए 4 भवन ऐसे हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं। छत से पानी टपकता है, प्लास्टर टूट कर झड़ रहा है। भवन इतना जर्जर हो चुका है वो कभी भी गिर सकता है। गर्मी के दिनों में बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ लेते हैं, लेकिन बारिश में भारी दिक्कत हो रही है। अब इस स्कूल में देखिए 400 बच्चों का एडमिशन है। 7 कमरों में से 4 एकदम जर्जर हो चुके हैं, तो ऐसे में 3 कमरों में 400 बच्चों को एडजस्ट करना भी मुश्किल है। प्रिंसिपल का ये कहना है कि अधिकारियों को कई बार इसकी सूचना दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वर्ग कक्ष की संख्या 7 है, किंतु 4 की स्थिति अत्यंत जर्जर है। बरसात में पानी टपकता है, सीलिंग से हमेशा रिसाव होते रहता है, बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चों की संख्या 400 है, इतने बच्चों को इन 3 कमरों में बैठाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए स्कूल के जर्जर भवन की इस तस्वीर के बाद सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर अगर हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, और सवाल ये भी कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है नया स्कूल भवन, प्रिंसिपल की क्यों नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि उठने शुरू हो चुके हैं। ऐसे हालात को देखते हुए क्या शिक्षा मंत्री इस खबर पर संज्ञान लेंगे? नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? और सवाल ये भी उठते हैं कि सालों से समस्या है तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? भवन निर्माण फिर से क्यों नहीं कराया गया है, या फिर मरम्मती का काम भी क्यों नहीं कराया गया है? ऐसे तमाम सवाल जर्जर भवन को देखते हुए उठ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। रांची में देखिए भारी बारिश के कारण बटन तालाब का एक किनारा जो है वो टूट गया है, जिसकी वजह से तालाब का पानी पास के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में भर चुका है। पानी भरने से आसपास के लोग परेशान हैं। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। रांची में लगातार बारिश की वजह से जितने भी तालाब हैं, डैम हैं, सभी उफान पर हैं। और ऐसे में डोरंडा में एक तालाब है, बटन तालाब, उस तालाब के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से
बुधवार की देर रात जो है बटन तालाब की जो बाउंड्री थी यानी चारदीवारी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो गई। अब बाउंड्री ध्वस्त हो जाने की वजह से देख सकते हैं कि बटन तालाब का पूरा पानी जो है सीधे अब बाउंड्री के उस पर जो मजिस्ट्रेट कॉलोनी है सीधे उसमें जा रहा है। मतलब कि अगर यही रफ्तार जारी रहा तो समझ जाइए कि बटन तालाब का सारा पानी जो है वो आपको खाली नजर आएगा और सीधे सारा पानी शिफ्ट हो जाएगा मजिस्ट्रेट कॉलोनी में। लगातार पानी जा रहा है। हाँ। तो परेशानी तो आएगी वहाँ। हाँ, वहाँ तो सब परेशानी आएगा। हाँ, अब उसका घर में बाल बच्चा सब दा हो गया, सामान बर्बाद हो गया सर, सब इसके चलते। बटन तालाब से पानी का जो फोर्स है वो ज्यादा जो कॉलोनी है वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देखिए कि जल्द इसकी मरम्मत नहीं की जाती है तो बटन तालाब में आपको पानी, जब तक बारिश का महीना है पानी तो जो भी आएगा एक लेवल तक, जहाँ तक वो बची हुई है वहाँ तक तो पानी रहेगा, लेकिन उसके ऊपर से पानी निकलने का दौर लगातार जारी है। और जाहिर है कि जब पानी निकल रहा है तो मुश्किलें निचले इलाकों की बढ़ रही है। जो मजिस्ट्रेट कॉलोनी है वहाँ काफ़ी जो छोटे स्लम एरिया हैं, कई छोटे छोटे घर हैं, निचला इलाका है, सीधे वहाँ पानी घुसा है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बटन तालाब का किनारा ध्वस्त होने के बाद मजिस्ट्रेट कॉलोनी के कई घरों में 7 से 8 फीट तक पानी भर गया है। रात में घर में सो रहे लोग अचानक से पानी भरने से सामान छोड़ करके जान बचा करके भागे हैं। घर में खाने पीने के सामान से लेकर बच्चों की किताबें पूरी तरीके से भीग चुकी हैं, बर्बाद हो गए हैं। संवाददाता संजय सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। पानी जब मनमानी पर उतर आती है तो लोगों की जिंदगानी भी बदल जाती है। जी हाँ, हम इस समय राजधानी रांची के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में है, जहां बटन तालाब का जो पानी निकल रहा है वो पानी निकल के सीधे आ रहा है मजिस्ट्रेट कॉलोनी में, जो निचला इलाका है। और देख सकते हैं कि बुधवार की रात 2 बजे जो है जैसे ही इस घर में पानी घुसा पूरी जिंदगी बदल गई। और देखिए गृहस्थी का जो सारा सामान है उसे किस तरह चौकी पर ऊपर रखकर बचाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर रात में लगातार यहाँ पानी घुसा। आस पास के सिर्फ एक ही घर की कहानी नहीं है, आसपास जितने भी घर हैं तमाम घरों में यही परेशानी की तस्वीर है। देख सकते हैं कि 12th की किताब है ऑडिटिंग, अगर यहाँ देखेंगे तो तमाम किताबें हैं। देखिए पूरी किताब जो बॉक्स में रखी हुई थी, ये देखिए सारी किताब कॉपी जो है इस पानी में बर्बाद हो चुकी है। और बच्चों को चूँकि घर में देख सकते हैं कि जो पानी आया है तो पानी ही सिर्फ नहीं आया, साथ में कीचड़ और मिट्टी भी लाया है, तो घर में पूरा कीचड़ और मिट्टी घुस गया है। तो रात को हम लोग भागे हैं दीवार चढ़ के उनका घर में। अरे जान बचा कर भागना पड़ा। हाँ, जान बचा के भागना पड़ा। हाँ, उस समय सीढ़ी मरा दिया और उसमें दीवाल चल गया और छत में जाके हम लोग रहे थोड़ा देर तक। पानी तो हम लोग सब उफलिए रहे हैं। अच्छा। हाँ, मकील भी वो सीढ़ी के वो पकड़ा, नीचे से आदमी पकड़ा, ऊपर से पकड़ा, हम लोग के किसी तरह से हम लोग भागे। घर का सामान नहीं दिखेगा, सामान दिखेगा अभी तो कीचड़ में सना हुआ दिखेगा। और यहाँ पर सीधे देखिए कि ये पूरा परिसर है, सभी घर डूब चुके हैं। आगे वाला जो घर है वो भी पानी में डूबा हुआ है। और ऐसे में देखिए कि यहाँ पर सभी सामान घर के बाहर बिखरे पड़े हुए हैं। बटन तालाब में किनारा ध्वस्त हो चुका है, एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाद सीधे ये सब तमाम घर हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि समय रहते बटन तालाब को दुरुस्त किया जाए ताकि पानी का जो कहर मजिस्ट्रेट कॉलोनी पर बरपा है उसे समय रहते रोका जा सके। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं और कांवरियों की जो है कतार लंबी दिखाई दी। और सुबह सबसे पहले कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा जो है विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की गई। इसके बाद अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। पूरा देवघर जो है बोल बम के नारों की गूंज से गुंजायमान रहा। भक्त जो है कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस बार देखिए बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए 3 तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं।
तो देखिए पहली व्यवस्था क्या है वो आपको बता दें। आम कतार होगी, कुमैठा से लेकर के बाबा मंदिर तक कतार में लगने की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था यह है कि शीघ्र दर्शन हो जाना, 600 रुपए का कूपन कटा करके दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं आपको ये बता दें कि रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शन नहीं होगी। तीसरी व्यवस्था ये है कि ब्रह्म अर्घा ये जो है बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार के लिए है। मंदिर के निकास द्वार पर जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांग के लिए। तो ये 3 तरीके की व्यवस्था है जलार्पण की, जिससे कि काफी सुविधा होगी श्रद्धालुओं को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।